अरे रुकिए 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 रुकिए। हाँ बोलिए। आप रॉकी के बारे में बता सकते हैं? हाँ बता देंगे, उसमें क्या है। फिर यहाँ पे लोग इतने डर क्यों रहे रॉकी के बारे में बताने के लिए? वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको ही पता चल जाएगा। आप डरिए मत, मैं आपका नाम नहीं लिखूंगा। अरे नहीं नहीं, डरने वाली बात नहीं है। और भाई पूरा नाम लिखना, मुख्तार अब्बास मोहम्मद अली बहादुर सिंह जिन्ना, वो भी इंस्टा आईडी के साथ @mohammadali_9211। यार फॉलोअर बढ़ाने हैं यार। आपको डर नहीं लगता? डरने वाली कौन सी बात है यार, आपका आर्टिकल पब्लिश ही नहीं होने देगा। अरे वो टेंशन मत लीजिए आप, चलो आप बता दीजिए। चलो चलो। और कुछ चाय पानी पियेंगे? हाँ चाय मंगा लीजिए। बसंती, एक गिलास पानी लेके आओ। अच्छा तो आप ये बताइए कि सब लोग रॉकी से इतना डरते क्यों हैं? क्या वो इतना बड़ा गैंगस्टर था? May I come in? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। अमेरिका का दलाल बहनचोद। मॉन्स्टर। अच्छा तो ये बताओ कि रॉकी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? वो इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना? उसने बचपन से ही छोटी छोटी चोरियां करना स्टार्ट कर दी थी। मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ। आजकल तो बस कच्चा बादाम चल रहा है। ओहो, अंजलि की नई वीडियो आ गई। सेट्टी भाई, रॉकी चोरी करता हुआ पकड़ा गया। बहुत मारा सालों ने। क्या करने गया था रे? चोरी। क्या चाहिए रे तेरे को? विमल। अच्छा तो रॉकी गुटखा खाता था? अरे हम भी खाते हैं यार, अब तो अक्षय कुमार भी खा रहे हैं। लीजिए आप भी खाइए। अरे नहीं नहीं नहीं। अच्छा तो रॉकी इतना खतरनाक था कि उसने किसी को नहीं छोड़ा? बसंती, कहाँ मर गई? जल्दी पानी लेके आओ। रॉकी जितना ज्यादा खतरनाक था उतना ही ज्यादा दयावान भी था। आपको एक बार की बात बताता हूँ। रोज 4 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाता था, तब कहीं जाकर एक छोटी गोल्ड नसीब होती थी। दारू से ज़्यादा बियर पीने वालों के बीच में अगर तुम एक सुट्टे के लिए इतना तरस रहे हो तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। इन लोगों की तरफ मत देखो, इनमें से कोई तुमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। इस सिगरेट के लिए पैसे तुम्हें इन लोगों ने नहीं दिए, तुमने दिहाड़ी मजदूरी करके कमाए हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर एक सुट्टेबाज होता है। अब रॉकी इतना बड़ा आदमी बन गया था, अब उसका अगला मिशन क्या था? रॉकी अब बहुत बड़ा आदमी बन गया था। अब वो दुनिया भर की सारी गुटखा फैक्ट्रियों पे कंट्रोल करना चाहता था। और रॉकी की इस बढ़ती दहशत को देख के वहाँ शेट्टी को मुंबई में डर लगने लगा था।
मुंबई उसको अपने हाथ से फिसलती हुई दिख रही थी। अरे ओ पठान, पठान, साले पठान। क्या है? कुछ लुखे लोग 10-15 भड़वों को ठोक के खुद को मुंबई का डॉन समझने लगे हैं। 10-15 भड़वों को ठोक के अपन डॉन नहीं बना, अपन ने जिन जिन को ठोका वो साले डॉन ही थे। क्यों बे, मुंबई तेरे बाप का है क्या बे? नहीं रे, तेरे बाप का है, और तेरा बाप फड़वा। अब रॉकी का मिशन पूरा होने ही वाला था। वो सारी गुटखा फैक्ट्रियों पे कंट्रोल करने ही वाला था, लेकिन सिर्फ एक आदमी था जो उसके रास्ते का रोड़ा बन के बीच में आ रहा था। अधीरा। रॉकी ने वैसे तो सारी गुटखा फैक्ट्रियों पे कंट्रोल कर लिया था, लेकिन एक सबसे बड़ी गुटखा फैक्ट्री अभी भी उसके हाथ में नहीं थी, और वो थी अधीरा की KGF, काजल गुटखा फैक्ट्री। अब इस KGF के ऊपर रॉकी की नज़र पड़ चुकी थी। रॉकी KGF को हासिल करने के लिए मारने के लिए तैयार था, मरवाने के लिए भी तैयार था, लेकिन एक आदमी था जो उसको देने के लिए तैयार नहीं था। वो था अधीरा। आखिर वो दिन आ ही गया जब रॉकी KGF जा रहा था। KGF मुझे दे दे। नहीं, KGF दे दो इसको। Run. A few moments later. ये चश्मा निकाल के दे रहे इसका। जाने दो इस बड़वे को, बुढ़िया इसका इंतजार कर रही होगी घर पे। रॉकी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो बिना हथियार के कुएं में घुसना चाहता था। अधीरा ने रॉकी को मार मार के सुअर बना दिया, लेकिन अधीरा ने एक सबसे बड़ी गलती ये करी कि उसने रॉकी को बच्चा समझ के छोड़ दिया। इतने गंदे तरीके से पिटने के बाद रॉकी की खुजली और भी ज्यादा बढ़ गई। वो साला एक बार फिर से गया, बट इस बार बड़ा हथियार लेकर। बोलो जुबा केसरी। फिर से आ गया साला भड़वा। अब मुझे KGF और मेरी चश्मा दोनों चाहिए। इसको इसकी KGF और चश्मा दोनों दे दो। 1 मिनट रुको, एक बिजनेस की बात करते हैं। मेरे पास दुनिया भर की विमल फैक्ट्रियों पर कंट्रोल है, मैं तुम्हें रोज विमल खिला सकता हूँ। A few moments later.
Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid.